आएगा कि इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। महाभारत का युद्ध हो गया, सब मारे गए, फिर चले मत मतांतर, और चलते चलते पता है क्या हुआ, बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध पैदा। महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए तो आप सब जानते हैं कि वो घर से निकल गए, किसी की मृत्यु उन्होंने देखी कि सबको मरना पड़ेगा, तो वो घर छोड़ करके निकल गए, वैराग्य हो गया। और सब जानते हैं कि वो बिहार की पावन भूमि पर उपस्थित हुए, और उन्होंने क्या काम किया कि गया के अंदर, जिसको आजकल बोध गया कहा जाता है, मैं तो वहां पर रहा हूँ, खूब घूमते रहते हैं अपन लोग तो देश दुनिया में, तो वहां एक वृक्ष के पेड़ नीचे उन्होंने बैठ करके तपस्या की। कहते हैं वहां पर ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहीं गया से थोड़ा आगे चलेंगे तो राजगीर नाम की एक जगह बिहार में है, ये बड़ा सुंदर मनोहारी जगह है। तो राजगीर में आपको बताऊं, महाभारत काल में एक व्यक्ति हुआ था जरासंध, समझ गए आप, आपने टीवी में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो वो जरासंध की राजधानी होती थी मगध, और मगध के अंतर्गत पूरा क्षेत्र आता। तो वो वहां पर राजगीर में फिर उन्होंने शांति स्तूप की स्थापना की, वहां भी हम लोग घूमे, हमने वो सब देखी जगह। महात्मा बुद्ध नास्तिक हो गए। महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति बकरों को पकड़ के ले जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई बकरों को कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बकरों की बलि दी जाएगी। बोले किस चीज में? बोले यज्ञ में। तो उन्होंने कहा ऐसे यज्ञ को तो मैं नहीं मानता भाई जिसमें बकरों की बलि दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि यज्ञ तो पंडित जी करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे पंडितों को भी नहीं मानता। तो उन्होंने कहा सुनो, राजा के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो बोले ऐसे राजा को भी नहीं मानता। तो उन्होंने कहा वेद के मंत्रों से हवन किया जाएगा, बोले ऐसे वेद को भी नहीं मानता। फिर उन्होंने कहा कि वेद तो भगवान के दिए हुए ग्रंथ है, बोले ऐसे भगवान को भी नहीं मानता। खत्म होगी बात। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा बुद्ध को वेद को या भगवान को इन सब चीजों को जानना चाहिए था या मना करते रहना चाहिए? तो बोलो जरा, जानना चाहिए था ना। वो कहते कभी दिखाओ कहां लिखा हुआ वेद में। अब आप सुनो जरा, अजामेध यज्ञ का जिक्र है, किसका बोलो? अजामेध यज्ञ। अजा किसको कहते हैं? संस्कृत में बकरी को कहते हैं। लेकिन सुनो, अजा शब्द का एक ही अर्थ नहीं है, अजा माने पृथ्वी भी होता है। क्या होता है बोलो? पृथ्वी। और पृथ्वी को जोतने को अजामेध यज्ञ कहा जाता है। पृथ्वी को आप लोग जुताई करने के बाद में से बीज डालते हैं ना, तो बीज रोप देते हैं बाद में आप उसमें, तो पृथ्वी को खोदने को यानी कि तैयार करने को पृथ्वी को बीज के लिए, उसको अजामेध यज्ञ कहा जाता है। अब इसका अर्थ गलत ले लिया तो हम क्या करें बोलो? इसमें हमारा क्या गलती है? उन्होंने अर्थ ही गलत ले लिया और उस अर्थ के वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो लोगों ने कहा जी उसकी महात्मा बुद्ध की बात तो ठीक थी कुछ कुछ, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगा महात्मा बुद्ध आए, बुद्ध के बाद में जैन आ गया, जैन के बाद में पारसी आ गया, और यहूदी आए, इनके बाद में क्रिश्चियंस आए।